बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है वो इस जो आइडेंटिटी है इसको प्रूव करना है। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक हो गया। इसको प्रूव करने के लिए एक हमारे पास डेफिनेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, डेट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट 2 नंबर की। इसको हम पहले समझते हैं, फिर हम थ्योरम की तरफ चलते हैं उस आइडेंटिटी की तरफ प्रूव करने के लिए। तो सैंडविच थ्योरम क्या चीज़ है देखिए, नाम से जाहिर हो रहा है सैंडविच दो चीज़ों के दरमियान आ जाता है। जैसे आप सैंडविच खाते हैं तो 2 ब्रेड के स्लाइस, उनके दरमियान एग क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है। ठीक होगी बात। इसी तरह यहाँ पर 2 फंक्शन हैं जिनके दरमियान एक तीसरा फंक्शन प्रेस हो जाता है। ये देखिए, let f of x, g of x and h of x be functions। ये तीन हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक हो गया। सच दैट ये कंडीशन है कि तीनों इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। f of x फंक्शन लेस इक्वल टू है g of x से, और g of x फंक्शन लेस इक्वल टू है h of x से। फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल, किसी ओपन इंटरवल में x बिलोंग कर रहा है, मतलब जो मर्जी वैल्यू उसमें एक खास लिमिट उसके अंदर पुट करते हैं तीनों, तो उसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, वो उस इंटरवल की खास बात यह है कि उसमें c भी मौजूद होना चाहिए। c से बात कोई एक कांस्टेंट, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक हो गया। पूरा इंटरवल हम लिमिट प्रूव करना चाहते हैं c पर, तो वो c उस इंटरवल के अंदर मौजूद हो तो हमारा सैंडविच थ्योरम फॉलो करता है। ये ना हो कि c उस इंटरवल से कहीं बाहर पड़ा। अच्छा, एक्सपेक्ट पॉसिबली एट c इटसेल्फ, कहता है c बिजाते खुद जो है उस पर ये फंक्शन में भी दुरुस्त ना हो, मे बी उसमें कोई चेंजेस तब्दीलियां आए, लेकिन बाकी तमाम के लिए ये जो सी इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही हो। ठीक हो गया। फिर कहता है इफ f ऑफ x की लिमिट l के बराबर हो, लिमिट x अप्रोच कर रही हो किसको, l को, इस फंक्शन की, और h ऑफ x की भी लिमिट l को अप्रोच कर रही हो, और h ऑफ x एक फंक्शन है उसकी भी लिमिट l को अप्रोच कर रही हो, ये दोनों मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये सेंटर वाला फंक्शन जो सा है g ऑफ x, इसकी लिमिट भी l को अप्रोच करेगी। इसकी लिमिट भी क्या होगी, l को अप्रोच करेगी। ठीक है बात। इस डेफिनेशन को मैं एक ग्राफ की मदद से भी थोड़ा सा समझाता हूं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ना एक फंक्शन है, उसका ग्राफ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये फंक्शन चलता जा रहा है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड f ऑफ x, जो हमने मेथड यूज की। अब दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, ये कौन सा g ऑफ x, ये भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक होगा किसी एक ऑपरेंट इंटरवल के अंदर। और एक तीसरा फंक्शन है h ऑफ x, चलो थोड़ा सा करव दे देते हैं, ये ना कि तब्दीली आ गई इसमें। तीनों डिफरेंट टाइप्स के अलग एक दूसरे पर इंसार ही नहीं कर रहे, वो अपना सेपरेट चल रहा है, वो अपना सेपरेट चल रहा है। ये देखिए, आप x की कीमत यहाँ पर x है सर, आप x पुट करते जा रहे हैं एक ओपन इंटरवल में, एक खास लिमिट तक आप पुट कर रहे हैं, वहां तक हमारा फंक्शन भी होल्ड कर रहे हैं, ये आगे चलनी है, और यहाँ पर भी आप एक खास लिमिट तक पुट कर रहे हैं, तो ये आपके फंक्शंस चलते जा रहे हैं। ठीक हो गया। इस ओपन इंटरवल, ये जिसकी वो बात कर रहा था, फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल, किसी भी ओपन इंटरवल में वो फॉलो कर रहे हैं। उस ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट c भी होना चाहिए जिस पर आप अपने लिमिट को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक होगी बात, ये वो पॉइंट c है। अब देखें, कहता है आप f फंक्शन, पहले तो ये देखना ये 3 फंक्शन है। हमारा जो f फंक्शन है वो छोटा है किससे, g फंक्शन से, और g फंक्शन छोटा है h फंक्शन से। मैं इसकी बात की एक्सप्लेनेशन यूज करता हूं। यहां पर आप एक पॉइंट पुट करते हैं, फर्स्ट करें जी 1 पुट करने में f फंक्शन जो है आपको आंसर दे रहा है 3, उसी 1 पुट करने पर g फंक्शन आपको आंसर दे रहा है 5, उसी 1 पुट करने पर h फंक्शन आपको दे रहा है 7। तो दैट मींस f फंक्शन छोटा है
जी से, और जी फंक्शन छोटा है एच से। अब जो ये लफ्ज लिखा है एक्सपेक्ट पॉसिबली एट सी, इसका मतलब है वो पॉइंट जिस पर आप लिमिट चेक करना चाह रहे हैं उस पर ये शायद कंडीशन पूरी ना, शायद पॉसिबल इसमें ना कि शायद ये कंडीशन पूरी ना हो। कैसे ये देखें, सी पर वो तीनों तकरीबन एक जितना यहाँ से दे रहे हैं, माइनर सा फर्क है, शायद जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो वो भी फर्क ना आए। ठीक है, तो उस सी के लिए उसने इसने पहले से इबादत कर ली। तो अब कहता है फंक्शन एफ की लिमिट एल को अप्रोच करेगी जब हम एक्स अप्रोच कराएंगे सी को। जैसे जैसे हम एक्स की कीमत सी की तरफ मूव कराएंगे, फंक्शन एफ एक नंबर एल को अप्रोच करेगा, यहाँ पर कोई एल है, फंक्शन एफ की कीमत उस एल नंबर की कीमत पर पहुंचेगी, बढ़ती जा रही है। अब 1 से 2 3 4 5 सी पर पहुंच रहे हैं, तो एल यहाँ से 3 था पहले दे रहा फंक्शन 1 पे, 2 पर ये दे रहा था जी 5 दे रहा, 7 दे रहा, पहुंचते पहुंचते एक नंबर एल पर पहुंच गया। दूसरा फंक्शन एच भी ऐसे ही कर रहा है, 1 पे कोई आंसर दे रहा है, जैसे जैसे आप सी की तरफ मूव करते जा रहे हैं फंक्शन उसी नंबर एल की तरफ मूव करता जा रहा है। एफ और एच दोनों सेम काम करते जा रहे हैं। तो कहता है ये अगर दोनों काम कर रहे हैं सेम और ये भी कंडीशन पूरी हो रही है तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिर जी भी उसी चीज को फॉलो करेगा, और जब जब आप एक्स की कीमत को सी की तरफ लेके जाएंगे जी की कीमत भी उस एल को ही अप्रोच करेगा। ये फिगर से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक होगी बात। तो ये है सैंडविच थ्योरम, जी जो है सैंडविच हो गया किन के दरमियान, एफ और एच के दरमियान। ठीक है, जैसे जैसे आप सी के पास पहुंचे, इसका इस्तेमाल करना है हमने इस लिमिट थ्योरम में, ये आइडेंटिटी से प्रूव। चलें अब इसकी तरफ आते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे बेटा ज्योमेट्री की मदद से। ज्योमेट्रिकली हम एरिया फाइंड करेंगे डिफरेंट फिगर्स का, और एरिया से हम कंपैरिजन करते हुए इसको प्रूव करेंगे। देखें हम लिखते हैं एक सर्कल को डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ सर्कल, यूनिट सर्कल with theta with central with arc लेते हैं पहले, with arc AB subtended a central positive acute angle theta at center O। ये हमने एक सर्कल लिया, पूरा सर्कल है, मैं उसकी जस्ट एक पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं। उसका सेंटर है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 1। ठीक है, उसकी हमने एक आर्क ली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक होगी बात। चलिए विद सेंटर एंगल पॉजिटिव एक्यूट एंगल थीटा, वो आर्क सर्कल के सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, थीटा, जो कि पॉजिटिव भी है और एक्यूट भी है, और इसकी मेजरमेंट कितनी, थीटा रेडियन। थीटा रेडियन लिखते हैं क्योंकि हमें एंगल कौन सा मेजर करना है, रेडियन करनी है। डन होगी बात। अब क्या करते हैं, अब हम बेटा इस थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस करते हैं। यहाँ पे ज्वाइन ए विद बी, इस ए को बी से ज्वाइन कर दिया। पहले ये कर्व की मदद से जुड़ा हुआ है, अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। आल्सो ड्रा BC perpendicular on OA। BC हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पर, OA पर। ये O सेंटर था जिसके बारे में हमने ये जिक्र किया था, सेंट्रल पॉजिटिव एक्यूट एंगल एट सेंटर O। ओके, अच्छा, आल्सो प्रोड्यूस OB टू D। OB को हमने प्रोड्यूस किया, बढ़ाया कहां तक, D तक, सच दैट
such that DA परपेंडिकुलर हो गया किस पर, OA पर। ओके बेटा, अच्छा, और ये यूनिट सर्कल है तो इसकी मदद से हम ये भी चीज लिख सकते हैं आल्सो OA, क्योंकि ये भी सेंटर रेडियस है ना सर्कल का, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला, और OB ये भी रेडियस है सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला, विच इज इक्वल टू 1 यूनिट सर्कल। ठीक है, रेफरेंस देना तो आगे लिख भी देंगे यूनिट सर्कल के ब्रैकेट। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब यहां पर ना इस पूरी फिगर में हमें 3 डिफरेंट ज्योमेट्री की शेप्स नजर आ रही है। कौन कौन सी? वन इज ट्राइंगल ओ बी और ए, ये जिसको मैंने पॉइंटर से हाईलाइट किया, ये जरा मैं डाल कर ओ बी ए नजर आ रही है ट्राइंगल, हाईलाइट कर दी मैंने जरा, ये इसको आप कलर भी कर सकते हैं, मैं इतनी सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल से यूं लिख लेते हैं, ट्राइंगल जगह का मैंने इसलिए ओ ए बी, उसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस ओ ए और हाइट बी सी। ओ ए की कीमत कितनी है 1 और बी सी वैसे। अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चूंकि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके अंदर हम इस वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं, या इस लाइन के या इस वेक्टर के हम कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये उसका कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ऐसे बात करें ना, ये देखें ओ बी सी, ये एंगल थीटा है, तो ओ बी के जब हम कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे तो ये आएगा जी ओ बी कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये आएगा ओ बी साइन थीटा, ये वाला। ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, मतलब बी सी किसके बराबर है जी ओ बी साइन थीटा के, और ओ बी की वैल्यू कितनी है 1, तो जस्ट ये क्या बनता है साइन थीटा। फिर बी सी की कीमत क्या आ गई साइन थीटा के बराबर, यहाँ पे देखिए 1/2 साइन थीटा, और इधर आप उसको रेफरेंस के तौर पर बताएं कि ये कहाँ से आया, या इधर छोटा सा उसको हवाला दे दें कि ये मैंने जी इन ट्राइंगल ओ बी सी की बात की है, इधर एंगल थीटा है, तो बी सी उसके अकॉर्डिंग इक्वल होगा ओ बी कोस थीटा के, साइन थीटा के, ओ बी साइन थीटा के, और यहां से ओ बी 1 है तो साइन थीटा बी सी। क्लियर? जरा अच्छा इंप्रेशन पड़ता, यहां तक क्लियर होगी बात कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विच इज 1/2 साइन थीटा। अब दूसरी फिगर हमें नजर आ रही है सेक्टर की, ये देखो ये सेक्टर, सेक्टर क्या पढ़ा था हमने, ये मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं, यहां से साइड से करते हैं ये चीज, ये कर्व्ड पाथ और ये रेडियस। सेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक आर्क और उससे मुताबिक 2 रेडियस, ठीक, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड रेडियस, 2 रेडियस, रेडियस की जमा रेडियस, तो 2 रेडियस और एक आर्क, उसकी मदद से जो एरिया बाउंड होता है वो सेक्टर कहलाता है। ठीक हो गया, तो अब सेक्टर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी,
तो सेक्टर का एरिया किसका बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, याद है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर से अपना रेडियस, तो इस टाइम रेडियस ओ ए भी है और ओ बी, जो मर्जी लिख दें, रेडियस का स्क्वायर और साथ में थीटा, तो ये चूंकि रेडियस 1 है दैट मींस 1/2 थीटा, सिंपल सा काम, एरिया ऑफ सेक्टर OAB which is 1/2 थीटा। क्लियर? अब तीसरी बड़ी फिगर है, ये बड़ी सारी ट्रायंगल नजर आ रही है, ODA ट्रायंगल है ना, 3 कोने हैं, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं, पहले इस पर ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ODA 1/2, बेस इसकी क्या है अगेन ओ है और हाइट क्या है AD। क्लियर बेटा? अब 1/2 OA की कीमत 1, AD वैसे, ठीक है। अब हमने AD की वैल्यू पुट करनी है, ये 1/2 तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, जस्ट 1/2 AD आ गया। अब हम इंटरेस्टेड है AD की कीमत भी पुट करते हैं। तो बेटा इस बड़ी ट्रायंगल में हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, हमें जस्ट इस OA का पता है, हम AD की कीमत निकालना चाहते हैं और हमें इस थीटा का पता है। मैं यहां पर अगर ये फिगर दोबारा रिपीट करूं, छोटी सी OAD, इसमें से OA हमें पता है 1 है, AD हम निकालना चाहते हैं। अगर हम इधर tan का इस्तेमाल करें, tan थीटा, ये एंगल में थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है AD और बेस क्या है OA, और OA की कीमत 1 होने की वजह से tan थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया AD, तो वो यहां पर लिखें 1/2 AD की जगह आ गया tan थीटा, ये सारा हमने रेफरेंस के तौर पे यहां, क्लियर? बट ये सारा फिगर बना के मैंने वहां से ये चीज फाइंड आउट की है। तो ये किसका आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODA, क्लियर? ये उसका ट्रायंगल का एरिया। अब आप मेरी हेल्प करें थोड़ी सी, ये 3 फिगर्स थी, सबसे छोटा एरिया किसका होगा, जो छोटी फिगर होगी इसका, ये छोटी थी एक ट्रायंगल वाली, सेक्टर उससे थोड़ा सा बड़ा था, ऐसे ही था ना, ये सेक्टर वाला था, ये उससे क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो सेक्टर का एरिया बड़ा है, ट्रायंगल का एरिया छोटा है सेक्टर से, और सेक्टर का एरिया किससे छोटा है, ये बड़े बड़े ट्रायंगल रेड वाली से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is less than area of sector OAB which is less than area of triangle OAB, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने फिगर से निकाला, कीमतें पुट कर दी, तीनों की हमने कीमतें फाइंड आउट की हुई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की कीमत क्या है 1/2 sin थीटा, लेस देन सेक्टर की क्या है 1/2 थीटा, और इस ट्रायंगल की क्या है 1/2 tan थीटा। अब तीनों में 1/2 पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट है, तो किसी भी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, यहाँ पर जस्ट sin थीटा बच गया, यहाँ पे जस्ट थीटा बच गया, यहाँ पे सिर्फ tan थीटा बच गया। ओके, आल्सो sin is positive, sin theta is positive, so divided by sin theta, ये sin थीटा पॉजिटिव है, ये हमें कैसे पता चला यार, ये लाइन पे लिखी थी ना, ये आप हमारे काम है,
सबटेंडर सेंट्रल पॉजिटिव एक्यूट एंगल। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो दैट मींस ये पॉजिटिव एंगल होता है, और एक्यूट का मतलब हम जस्ट पहले क्वाड्रेंट में रह रहे हैं, और पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर एंगल एक्यूट है तो साइन क्या आंसर देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। और उस पॉजिटिव नंबर से हम किसी भी इनक्वालिटी को डिवाइड करें तो इनक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। लेस देन इट्स थीटा ओवर साइन थीटा, लेस देन tan थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहां पर आप देख लीजिए tan थीटा ओवर साइन थीटा क्या होता है, ये देखिए tan थीटा ओवर साइन थीटा, tan को आप देख सकते हैं साइन ओवर कोस और डिवाइडेड बाय कोस, सॉरी डिवाइडेड बाय साइन था। तो साइन से साइन कट के दैट्स 1 ओवर कोस। तो यहां पर आपका ये कन्वर्ट हो गया 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कोस थीटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर आल्सो ये रेफरेंस देते हैं, अगर a छोटा हो b से और b छोटा हो c से, देन 1 ओवर a ग्रेटर होता है 1 ओवर b से और वो ग्रेटर होता है 1 ओवर c से। इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी, वो देखी हमने। अगर a b से छोटा है b c से छोटा है तो रकमों को उल्ट कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही करते हैं, इनका उल्ट करते हैं। 1 का उल्ट तो एक्चुअली 1 नहीं रहेगा, ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा का उल्ट क्या हो जाएगा? साइन थीटा ओवर थीटा, और 1 ओवर कोस थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये शेप बनानी थी साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये चीज वो बना दी। ओके, अब ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, इफ a लेस देन b लेस देन c हो, देन c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a होता है। मतलब एक रकम b दूसरे से छोटी, दूसरी तीसरे से छोटी है, आप इसको उल्ट कर देते हैं, इन दोनों की जगह इंटरचेंज करते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लाइक इसको भी हम ऐसे करते हैं, that means cos theta less than sin theta over theta less than 1। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 on r terms, ये ऑन इनइक्वालिटी लिखते हैं। तो इट्स लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। ये आपको कैसे पता है लिमिट यहां से? तो ये देखिए हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं लेफ्ट साइड को, उधर कौन सी लिमिट है? थीटा वाली, उसको यहां फॉलो कर रहे हैं। आपने sin थीटा और थीटा को बनाई है, उस पे लिमिट अप्लाई कर दी। इस चीज को हम फॉलो करते जाएंगे और होप सो इंशाल्लाह वो राइट के बराबर प्रूव हो जाएगी। तो मैंने वो चीज फॉलो की। अब देखिए मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सैंडविच थ्योरम यूज होता है, इस चीज का आंसर क्या आएगा? cos 0 पुट करेंगे 1, इस चीज का भी आंसर बनता। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा सैंडविच हो गया किसके दरमियान? 1 और 1 के दरमियान, बाय सैंडविच थ्योरम। यार ये भी एक फंक्शन है दैट्स कांस्टेंट फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है दैट्स कोस फंक्शन। सैंडविच थ्योरम में कहा था 3 फंक्शन इस तरह रिलेट कर रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से छोटा। तो ये देखिए एक फंक्शन दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से छोटा। इक्वालिटी भी उल्ट कर सकती है, लेस देन का तो कंडीशन सेटिस्फाई कर देना चाहिए। अच्छा, तो और इस फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच कर रही हो? एल में कोई भी कांस्टेंट नंबर, और इस फंक्शन की लिमिट भी उसी कांस्टेंट को अप्रोच कर रही हो,
तो देखें यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, इस फंक्शन की लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है और इस फंक्शन की लिमिट भी 1 को अप्रोच कर रही है। तो फिर देन क्या होगा, वो सेंटर वाले फंक्शन की लिमिट भी उसी कांस्टेंट को अप्रोच करेगी, तो वही इधर अप्लाई होगा। तो फिर इस सेंटर वाले रकम की लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी, 1 को। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा। ये है जी आपका इंपॉर्टेंट तरीका सैंडविच थ्योरम को इस्तेमाल करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब यहां पर एक क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे माइंड में रखें, ये सारा काम हमने किसके लिए किया, एक्यूट एंगल के लिए। ये ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी होल्ड करता है। हमने जस्ट एक्यूट के लिए इसलिए किया था क्योंकि हमें यहाँ पर डिवीजन करनी थी और उसके लिए हमने सारा एक प्रोसीजर रखा। या तो हम सारा काम अब ऑब्ट्यूज के लिए करेंगे फिर भी होल्ड करेगा, तो ये एवरी एंगल के लिए होल्ड करता है। जस्ट हमने एक्यूट इस पर्पस के लिए जिसमें इंक्लूड किया था, बाकी और कोई इसका नहीं। ठीक है, ये हर एंगल के लिए होल्ड करता है। तो होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।